जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने हमारे कल के एपिसोड में देखा होगा कि हमने आप लोगों को एक वीडियो क्लिप दिखाया था जहां पर हमने ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरीके से तेल की चोरी हो रही है। इसे तो हम चोरी ही कहेंगे क्योंकि किसी भी तरीके से किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो ट्रकों में इस तरीके से भर भर कर तेल को रखे, और अगर है तो फिर वो साबित करे कि किस वजह से उसने जो है 2 ट्रकों में इतने सारे गैलन्स रखे हुए हैं, कुछ खाली भी है और कुछ भरे हुए भी है। इसकी जानकारी हमें एमएस साजिद जी ने दी, जो एनएसयूआई के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली हम तुरंत वहां पर पहुंचे और मौके पर हमने जो है उसकी रिपोर्टिंग की और आप लोगों को इसकी जानकारी दी। जो 2 गाड़ियां थी जिनमें वो गैलन्स थे, उनके नंबर भी हमने आप लोगों को दिखाए एंड उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाया, और दोनों गाड़ी के जो है परमिट एक्सपायरी हो चुका है, ये भी आप लोगों ने देखा है। इसमें कई सारे मुद्दे आते हैं। एक, परमिट एक्सपायर्ड गाड़ी वहां पर कैसे खड़ी हुई है, पार्क है, और लोगों का कहना है कि दिनों हफ्तों महीनों से वो गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है। तो फिर ये भी हमारे ट्रैफिक सेक्शन को देखना चाहिए कि हमारे अंडमान निकोबार में जहां जहां पर इस तरह गाड़ियां खड़ी है, पुरानी गाड़ियां खड़ी है, उनको वहां से क्लियर करना चाहिए ताकि और ऐसी पार्किंग की जो समस्या है उसका भी समाधान मिल सकता है। दूसरा, इस तरीके से अवैध तरीके से तेल को रखना, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से रखना। सिर्फ खाली गैलन्स नहीं थे, वहां पे बहुत सारे भरे गैलन्स भी थे। और हम आपको बता दें कि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली साजिद जी द्वारा, हमारे द्वारा, तो हमारी पुलिस पीएस अबरडीन से सतर्क हुई और वहां पे मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है इस पर संज्ञान लिया। एंड डेफिनेटली अभी हम अंदर से ही आए और हमने अंदर से पता लगाया कि इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई है। तो उन्होंने कहा जो भी उचित कार्रवाई होगी कानून के तहत वो की जाएगी। थैंक यू पीएस अबरडीन, एसएचओ सर और पूरी टीम जो वहां पहुंची थी, जिन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। हम उम्मीद करते हैं कि गुनहगारों को सजा भी दी जाएगी। ये ऐसे मामले तभी उजागर होते हैं जब आप सतर्क होते हो, जब आप जिम्मेदार बनते हो, और वही कार्य किया है एमएस साजिद जी ने, जिनको हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि साजिद जी चंद शब्द इस मसले पर जरूर कहें। जय हिंद। जय हिंद भाई। सबसे पहले तो यमीन भाई आपको धन्यवाद कि मेरे एक कॉल में विद इन 5 और 6 मिनट्स के अंदर में आपने स्पॉट में आया और इस न्यूज़ को कवर किया। और सेकेंडली हम धन्यवाद देना चाहेगा पूरे के पूरे पीएस अबरडीन की टीम को। स्पेशल थैंक्स टू एसएचओ अबरडीन विशाल भाई, जिन्होंने जैसी सूचनाओं से मिला उन्हें तुरंत कार्रवाई में आए और दोनों ही ट्रक को, विशाल भाई का कहना है कि मैं दोनों ट्रक को सीज कर रहा हूं, और जो भी मुझे उसका अंदर से डीजल मिला है मैं उसे सीज करके मैं उचित कार्रवाई करूंगा। तो मैं तहे दिल से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, एसएचओ अबरडीन को, पूरे पीएस अबरडीन की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई में आया और इस तरह के गलत काम को पकड़ने में सक्सेसफुल है। और साथ ही साथ मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के हर एक निवासी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी गलत काम अगर आपके ये नज़र में हो रहा है तो आप तुरंत अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें, जिससे कि पुलिस को इस गलत काम का पकड़ने में सपोर्ट मिले, मदद मिले। और सिर्फ और पेट्रोल डीजल केस को मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जहाँ भी कोई भी जगह कुछ भी गलत इलीगल एक्टिविटी आप देख रहे हैं तो तुरंत हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि हम अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन सूचना दें। मैंने तो अपना जिम्मेदारी पूरा कर दिया, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जनता का पारी है, आप सभी लोग अपना जिम्मेदारी को भरपूर निभाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिल्कुल साजिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। हम भी ऐसे कई सारे एपिसोड्स में आप लोगों से अपील करते रहते हैं कि अगर आप लोगों को अपने आसपास कहीं पर भी ऐसी कोई भी गलत गतिविधियां दिखती है तो आप उसकी जानकारी तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे, और आप मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। कृपया करके इन बातों को मत छुपाइए, क्योंकि जिस सिचुएशन में हमने उन 2 गाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल के बगल में देखा जहां पे बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं, होने को ये एक बहुत बुरा परिणाम भी हो सकता है। शुक्र है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, मगर आप सिर्फ इमेजिन करिए ना, उसके अंदर में कम से कम 70-80 खाली गैलन्स थे एक गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में खाली गैलन्स के अलावा बहुत सारे भरे गैलन्स भी थे। 20-20 लीटर के 7-8 कैंस और 50 लीटर के भी कैंस उसमें भरे हुए थे। अगर उनमें एक चिंगारी भी लगती तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कि परिणाम क्या हो सकता था। और उसके अगल बगल लाइन से एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, वो भी आग में झुलस जाती और इसका असर जो है दूर दूर तक फैल सकता था।
तो ऐसी चीजों को देखकर नजरअंदाज करना कल को ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए हम बार बार धन्यवाद कर रहे हैं एमए साजिद जी का, उनके सहयोगी का, जिन्होंने जब इस चीज को देखा होते हुए तो उन्होंने सबसे पहले पीसीआर को फोन किया और फिर मीडिया को भी बुलाया उन्होंने, और हमने इन बातों को जो है आप सबके समक्ष रखा। धन्यवाद करेंगे हम अंडमान पुलिस डिपार्टमेंट का, एसएचओ अबरडीन थाना, उनकी पूरी टीम जो वहां पर गई थी। जो हमें अभी सूचना अंदर से मिली है कि गाड़ियों को भी सीज किया जाएगा पूरे सामान के साथ में, और फिर इनके ऊपर में जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई भी होगी। तो इसी तरीके से आप सब कृपया करके जागरूक रहिए और हमारे अंडमान निकोबार को एक बेहतर जगह बनाने में, हम सब के लिए सुरक्षित जगह बनाने में अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।